नमस्कार। लगभग 51-52 वर्षीय व्यक्ति, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उनकी हस्तरेखाओं को, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में हैं, आपके पर्वतों पर हैं, आपकी रेखाओं में है। इस सब को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और फिर अंत में बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली की यदि मैं बात करता हूँ तो यह उंगली अपने आप में सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से बहुत नीची रह गई। बस ये समझ लिए पूरे हाथ का असली निचोड़ यहीं पर आ गया। आपके हाथ के अंदर आपको रेखाएं बहुत सुंदर नज़र आएंगी, परंतु ये एकमात्र उंगली ऐसी होती है जो व्यक्ति को जीवन में अच्छा सब कुछ होने के बाद स्थिर नहीं रहने देती। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आता है, कितने ही कामों का परिवर्तन होता है, कितनी ही नौकरियों का परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है जो मैं उंगली के बारे में बता रहा हूँ और पूरे हाथ के बारे में, क्योंकि सारा निचोड़ आप यहीं से समझ सकेंगे। तो ये जीवन में पत्नी से संबंधों में खराबी, धन की समस्याओं के लिए, जीवन में स्ट्रगल के लिए, जीवन में कार्यों में परिवर्तन के लिए ये बहुत बड़ी रुकावट है। जब इस तरह की उंगली आती है तो वो अपने आप में खुद का भोग्य काल बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों को लगभग मैंने बहुत उम्र के बाद सफलता प्राप्त करते देखा है। प्रथम पर्व मानसिक बल उसके बाद भी मजबूत है। आज भी संघर्ष करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर पूरी तरीके से है। सेकंड पर्वत की स्थिति देखता हूँ, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, बहुत ही अच्छा दिमाग है, बड़े व्यवहारिक व्यक्ति हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तीसरे पर्व पर कोई बहुत मजबूती के साथ मजबूत स्थिर रेखा नहीं है, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर के जो धन के लिए बहुत अच्छी स्पष्ट रेखा होती है वो दिखाई नहीं देती है यहाँ, क्योंकि आपका कारक जो है, जो ग्रह, देखिए मैंने कहा है अपने एपिसोड्स के अंदर, इस बात को मैं बार बार यहीं पे इसलिए कह रहा हूँ जिससे आप बात को समझ सकें। अगर ग्रहण शक्ति का स्रोत ही मजबूत नहीं होता तो वो जीवन में धन के संपर्कों को खराब करता है। यहाँ पर थर्ड पर्व है, लगातार धन के दिखने वाली रेखाएं हैं कि व्यक्ति अपने स्रोत बना लेता है, लेकिन स्रोत से और धन को जोड़ने का एक अलग संबंध होता है। तो धन के स्रोत लगातार बनाने की आपके अंदर दिमाग है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि भोग्य काल में ऐसा लिखा है इस छोटी उंगली के कारण। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। वहाँ से अभी मुझे किसी भी बड़े रोग का संकेत नहीं दिखता। बीपी या आंखों के रोग से संबंधित कोई बड़ा रोग नहीं है। छोटा मोटा कोई रोग यदि बीपी से संबंधित है तो उसकी मेडिसिन सही लगी हुई है। सेकंड पर्वत पर बिल्कुल भी राज्य सरकार से संबंधित लाभ की बिल्कुल भी रेखा नहीं, छोटे मोटे चिन्हों से, आड़ी तिरछों से भरा पड़ा है, कोई विशेष सहयोग की रेखा मजबूत वाली नहीं। तीसरे पर्व की यदि बात करता हूँ तो वह पर्व भी यहाँ पर कोई पीछे से प्रतिष्ठित, यदि मैं कहूँ तो एक तरीके से बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिला है। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यह जाना जाता है आपके शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग ऐसा तो नहीं लगा जो आपके शरीर के अंदर नुकसान पहुंचा रहा हो। अभी कोई भी स्थायी रोग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत की जो स्थिति है वह आपके जीवन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा कर्ज का स्थिति ज़्यादा नहीं, और कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा धन के प्राप्ति के भी ज़्यादा योग नहीं है। अच्छी बात यह है कि कोई धन डूबने का योग नहीं है और बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबने का योग नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर जैसी भी स्थिति है उसमें आप अपने परिवार को संपन्नता से तो नहीं कह सकता, पर क्योंकि बड़ी अच्छी मजबूत रेखा नहीं है, पर अपना गुजारा कर लेते हैं। आइए बृहस्पति की उंगली के पर्व से देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर के लिए, लीवर किडनी के रोगों के लिए कोई भी स्थायी रोग यहाँ पर नहीं। सेकंड पर्वत पर कुछ स्क्रेचिज रेखाएं दिखाई दी, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी छोटी उंगली भी बताती है, और यहाँ से भी लगता है कि थोड़ा सा पत्नी के साथ में दूरी से रहना, कभी कभी बहुत दूर रहना, या वैचारिक मतभेदों का दिखना। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख सहयोग का है, उससे भी कोई बहुत बड़ा सहयोग आपको अभी मिलता नज़र नहीं आता। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में।
छोटी उंगली हुई और उसके बाद स्पष्ट बुद्ध रेखाएं ना मिले, यानी आपस में रगड़ कर चलें, चटक कर चलें, तो ये अपने आप में खराब संकेत होता है। इसको कहते हैं धन का स्थायी रूप से ना मिलना। पर्व सम होने के बाद भी इसकी अच्छी बात यह है कि इसके थर्ड पर्वत पर खड़ी रेखा थी। यहाँ पर इतनी बुरी रेखा नहीं कह सकता कि जिससे धन के आगमन ना बनते हों। धन के आगमन बन रहे हैं, लेकिन रगड़ करके ज़िंदगी चल रही है, ऐसा कह सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व पर। कोई यश का चिन्ह नहीं, कोई सम्मान का चिन्ह नहीं, कोई ख्याति का चिन्ह नहीं, कोई राज्य सरकार से बड़े लाभ का संकेत नहीं, कोई पिता से बहुत बड़ी संपत्ति मिलने का योग नहीं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर सूर्य पर्व की कोई आपको राजनीति क्षेत्र से भी लाभ नहीं दिलाएगी। आइए बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। विज्ञान कहता है हमारा हस्तरेखा का कि अंत भला तो सब भला। ये बहुत शानदार रेखा आपके जीवन में लगभग 57 वर्ष के बाद ये ट्रायंगल बनाएगी। ये 3 रूपी रेखा, यानी इसके बाद जीवन में बहुत अनुकूल स्थितियाँ जो पिछली रही हैं उससे ज़्यादा रहेंगी इसमें, क्योंकि ये हृदय रेखा के ऊपर जब जाकर निकलती है, कभी कभी व्यक्ति खुद की ख्याति के साथ साथ संतान से भी बड़ा सुख सहयोग प्राप्त कर जाता है। लेकिन बुढ़ापे के लिए बहुत शानदार ये शनि पर्व आपका है, ये भाग्य पर्व आपका है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर ये रेखाएं लगातार जो जा रही हैं और वो देख रही हैं लगातार बृहस्पति पर्व की तरफ। इन रेखाओं का ज़्यादा योग यदि शनि पर्व के साथ बनता तो अच्छा होता, यानी योजना से बृहस्पति के द्वारा दिमाग लगा करके सही टारगेट चुनने के लिए वो रेखा जानी जाती है। लेकिन जो ऊपर को जाती हैं उनका व्यक्ति के भगवान के प्रति आस्था होती है, व्यक्ति मिष्ठान प्रिय होता है, व्यक्ति को खान पान का शौक होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इनका बृहस्पति पर्व का जो संतान सुख सहयोग भी मिल जाएगा, परंतु जो अच्छा धन के आगमन के लिए रेखा चाहिए वो जानी चाहिए शनि पर्व की तरफ, वो नहीं दिखाई गई मजबूती से। आपकी हृदय रेखा को देखिएगा, इसमें किसी प्रकार का भगवान की कृपा से कोई शरीर में रोग नहीं, कोई पत्नी से वैचारिक मतभेद की अगर वर्तमान की स्थिति देखता हूँ तो वो नहीं, और बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकता हूँ कि मानसिक दबाव भी नहीं है। आइए बात करते हैं हम आपके यहाँ पर पर्व की, और वह है आपके अंगूठे का प्रथम पर्व। अंगूठे का प्रथम पर्व अगर इसकी स्थिति देखता हूँ तो लंबाई इसकी ज़रूर अच्छी होगी। कुल मिलाकर के शुक्र से संबंधित तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार से ऐसा भी नहीं लगता कि व्यक्ति कोई चरित्र से खराब है, ऐसा भी दिखाई नहीं देता, और सामान्य रूप से संसाधन भी व्यक्ति के पास बने रहते हैं। इस प्रकार का अंगूठे का प्रथम पर्व है। सेकंड पर्व की तर्क शक्ति का पूर्व पर ज़्यादा रेखाएँ होनी चाहिए, माइनस वो नहीं है, यानी कि आप अपने विवेक का सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेकर के अपनी जीवन में परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। यहाँ ये रेखा कितनी सारी हैं। अब ये रेखा वो रेखा होती हैं जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई व्यक्ति बहुत मेहनती है, व्यक्ति कर्म बहुत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्ति मेहनत में किसी से पीछे नहीं और बहुत मेहनत करता है। मंगल से बुध को संबंध बना लेता है, मेहनत से ही अपने घर का गुजारा, अपने जीवन का यापन करता है। बहुत मेहनती रेखाएं ये आपके हाथ के अंदर दिखाई पड़ती है। मेहनती होना अलग है और योजनागत होना अलग है। तो व्यक्ति कर्म करने वाला मेहनती व्यक्ति यहाँ पर है। आपकी अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद बुद्धि रेखा की, तो बुद्धि रेखा आपकी थोड़ा सा जहाँ उठती है फिर थोड़ा हल्का डाउन होकर के जाती है, यानी कुल मिलाकर जो बुद्धि रेखा का जो स्वरूप है उसमें थोड़ा सा उठाव है और फिर उसके बाद हल्का सा निचाव है। यानी अगर बात करता हूँ इसकी, इसने कहना तो मंगल से इन्वॉल्वमेंट बनाया, ना ही इसने चंद्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट बनाया। यानी कह सकते हैं कि बुद्धि अगर अपने आप में सही रही है तो उसने किसी भी स्थान को सही तरीके से पकड़ा नहीं है। अगर चंद्र पर्वत को पकड़ती तो बहुत ज़्यादा कलात्मक क्षेत्र से प्रसिद्धि मिलती, अगर मंगल को पकड़ती तो बहुत ज़्यादा, या मंगल की तरफ देखती, मध्यम को देखती है तो कुल मिलाकर ज़्यादा नौकरियों से ऊंचाई प्राप्त होती। कुल मिलाकर बुद्धि में कोई परेशानी नहीं है,
परंतु यहाँ संघर्ष से कोई सफलता की रेखा ज़्यादा दिखाई नहीं दी, मेहनती भी व्यक्ति है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ से कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के योग नहीं है। द्वितीय पर्वत नीचे का चंद्र पर्वत, यहाँ से कोई विदेश रेखा मुझे दिखाई नहीं दी। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार का मानसिक टेंशन भी दिखाई नहीं दी, किसी प्रकार के अवसाद का शिकार भी नहीं होंगे। लेकिन जो एक कलात्मक रेखाएं होती हैं जिनसे हम बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करवा देते हैं, वो यहाँ से दिखाई नहीं दी गई। यानी कला के माध्यम से ऊंचाई वाली रेखा वर्तमान में नहीं है, आगे बन सकती हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनेगी, आगे बन सकती हैं, ऐसा दिखाई देता है। एक बहुत सुंदर रेखा आपके पास में जाती है शुक्र पर्व से और सीधा आपके बुध पर्वत को देखने वाली। ये रेखा कला रेखा कहलाती है। इस रेखा को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शुक्र ने बुध को देखा। इससे पहले बहुत सारी रेखा टूट टूट कर चली जिनसे आपको जीवन में सफलता नहीं मिली। इसके बाद एक सूर्य का रेखा संबंध बना रही है, यानी आगे दिखा रही है कि भाई दूर स्थान से संबंध बन सकता है, लाभ मिल सकता है, ऐसा उस रेखा से दिखा दिया। वो मैं बता दूंगा आपके सवाल के जवाब के अंदर। तो कुल मिलाकर एक ये रेखा जो आपको शुक्र से जाकर के बाद में बनी 4 टूटी रेखाओं के बाद, ये आपके जीवन में 4 से 5 साल बाद आपको उपयोग देगी और उसमें सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी आगे आगे आ रहा है। यानी कुल मिलाकर जीवन में कहीं ना कहीं तो अच्छा है, और वो बहुत अच्छा जो है अभी भी मैं ख़राब नहीं कह सकता, क्योंकि इस व्यक्ति के पास लगातार भाग्य रेखा रही है। यानी लगातार ये अपने आगमन धन के बनाता रहा, कैसे ही बनाता रहा, लेकिन उससे एक फलित योग जो बनता है वो आपको कभी हुआ संतुष्टि नहीं हुई, वो आपके सवालों में है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। अब एक शुक्र पर्वत से रेखा जब बुध को जाती है, कभी कभी ऐसा होता है संतान बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेती है। आइए मंगल रेखा के बारे में बात करता हूँ। जैसी भी है मंगल रेखा अभी आपके जीवन में लगभग 58 वर्ष तक बहुत सहयोगात्मक है। यानी कितना भी संघर्ष है उसको आप झेल जाएंगे, कितनी भी समस्याएं उन्हें आप पार कर जाएंगे। पीछे की तरफ अगर बात करता हूँ तो ये यहाँ पर एक जो है ये दिखाई देती है शुक्र पर्व। ये संसाधनों का पर्व यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है। आइए मैं बताऊंगा आपको एक बहुत बढ़िया परिवर्तन आपके हाथ के अंदर, और वह है लगभग इस साल के मध्य से लेकर के और लगभग 3 साल आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को दिखलाने वाली आयु रेखा के साथ ये रेखा। ये जीवन के लगभग समझिए कि आप इस समय 52 चल रहे हैं, लगभग 53वें वर्ष के आसपास या 52 वर्ष के आखिर में ये एक बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन का योग है। इसमें आयु रेखा बैठती है लगभग 76-77 वर्ष आगे बढ़ती रहती है, लेकिन ये लगभग बड़े स्थान परिवर्तन को दिखलाने वाली ये वो जगह है जहां आपको बड़े स्थान परिवर्तन का सामना आने वाले 3 साल में होगा। अब उसमें सवालों में जवाब चलते हैं आपके हम। तो यहाँ आपकी भाग्य रेखा देखिए, ये लगातार चलती रही, यहाँ बीच में टूट गई, हल्की पड़ गई, फिर उसके बाद चलती रही, फिर ये प्रयासरत रेखा भी यहाँ पर लगी, और ये यहाँ पर इस समय प्रयास कर रहे हैं वो रेखा है, ये डाउन रेखा हो गई, फिर आगे को चल गई रेखा है। तो चलिए आइए सवालों पर चलते हैं। लगभग 5 वर्ष तक आपके जीवन में क्या होने वाला है इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। खुद का घर का मकान, मुझे नहीं लगता आने वाले 5 साल में आप मकान बना पाएंगे। आपने कहा मुझे जनवरी 2022 से मुझे नौकरी नहीं है, मैं शेयर मार्केट में कम पूंजी से ट्रेडिंग कर रहा हूं, क्या आगे जाकर यह बिल्कुल शेयर बाज़ार में जाना नहीं है, कम पूंजी से ट्रेडिंग करते रहिए, लंबा इन्वेस्टमेंट रखिए तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मैं तो शेयर बाज़ार की आपको सलाह नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से आपको नौकरी ही करनी चाहिए और वही आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगी। मुझे वाहन योग या विदेश योग, कोई भी वाहन ले सकते हैं कर्ज में, इंस्टॉलमेंट में, लेकिन स्वतंत्र रूप से लेने का योग नहीं है। विदेश योग के लिए मैं बोल ही चुका, आपको आयु रेखा से बता चुका हूँ कि आज इस साल के अंत तक बहुत ज़्यादा योग हैं, 2025 के मध्य तक उसमें जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ लाभ उठा सकते हैं। फिल्म लाइन में बतौर राइटर डायरेक्टर का योग संभव है, नहीं लगता मुझे कहीं से भी ऐसा।
और अगर बिजनेस करना हो तो कौन से क्षेत्र में करें। मेरे हिसाब से बिजनेस का ये हाथ नहीं है, इसके हिसाब से बिजनेस की एक भी रेखा स्वतंत्र रूप से मिली नहीं। फिर भी यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मंगल से संबंधित कर सकते हैं। बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट, इनसे संबंधित या कोई ज़मीन से प्रोडक्शन से संबंधित चीज़ों का, तो वो चीज़ें थोड़ा सा फलित जरूर लगती हैं मंगल क्षेत्र की। कोई टेक्निकल चीज़ ऐसी पार्ट्स बेचने का काम मिल जाए तो उससे थोड़ा बहुत लगता है। बाकी मैं आपको नौकरी के लिए ही सलाह ज़्यादा दूंगा। तो आगे लाइफ में चलकर धनयोग की बात करी है तो मैंने बता दिया आपको कि आने वाले 5 साल के बाद अभी जो हाथ में दिखती हैं वो अच्छी रेखाएँ हैं, उनको कोई आड़ी तिरछी रेखा ना काटे तो वो अच्छे योग दिखाई देते हैं। क्या करें आप वर्तमान को सुधारने के लिए? अगर आप चाहते हैं सुधारना, एक तो बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दी, उसको ठीक कर लीजिए। रोजाना 3 से 5 माला करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। तो ये 3 से 5 माला का जाप करना है। कोई अंगूठी नहीं पहननी है आपको। और साथ ही साथ शनि देव को जितना ज़्यादा मना सकें आप पूजा के द्वारा, आप शनि का मंदिर पर जा सकते हैं। हर शनिवार को आप शनि का लोहे का कोई छल्ला मिल जाए उसे पहन सकते हैं। छल्ले की बात है, नीलम नहीं पहनना है आपको। और साथ ही साथ शनिवार का व्रत रख सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका रोजाना शाम को 3 से 5 माला का जाप कर सकते हैं। जो कुछ भी करेंगे तब आपका ये भाग्य एकदम ऊर्जित होना शुरू होगा। बस ये पूजा पाठ से ही करना है, इससे ही मिलेगा आपको लाभ। नमस्कार।